नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश, दुनिया, खेल जगत और राजनीति की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं गतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से अनुराग सिंह ठाकुर ने की। कहा, संविधान विरोधी लोगों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठाने का जनादेश आया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नीट का मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी करने दे। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने माइक बंद करने के आरोप पर कहा कि आसन पर बैठा व्यक्ति माइक नियंत्रित नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सदन ने T20 विश्व कप 2024 जीतने पर क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और पूरी टीम इंडिया को बधाई दी। कहा कि पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभिभाषण में गरीब और वंचितों का कोई जिक्र नहीं किया गया। संसद परिसर में आज इंडी गठबंधन के सांसदों ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि विपक्ष ने अराजकता फैलाई हुई है, संसद के अंदर जाने का गेट घेरा हुआ है। वरिष्ठ श्रीलंकाई राजनेता और तमिल अल्पसंख्यकों के लिए प्रचारक राजवरुथियम संपथन का 91 वर्ष की आयु में राजधानी कोलंबो में निधन हो गया। पीएम मोदी ने संवेदना जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। आज से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ली है। तीनों नए आपराधिक कानून को 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली और राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी सहमति दी। नए कानून में गैर इरादतन हत्या की नई श्रेणी मॉब लिंचिंग भी जोड़ी गई है। 5 या 5 से ज्यादा लोगों के समूह की ओर से नस्ल, जाति, लिंग, जन्म, समुदाय, भाषा के आधार पर हत्या मॉब लिंचिंग में आएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून ज्यादा संवेदनशील बनाए गए हैं। अब पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष समयबद्ध जांच बल्कि त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि अदालत और जेल के बोझ में भी कमी आएगी। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि आज सुबह से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज 75वां जन्मदिन है। एनडीए की सरकार में नायडू कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 30वें सेना प्रमुख के रूप में रविवार को उन्होंने कार्यभार संभाला। नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आगे भी भारतीय सेना स्वदेशी पहल को प्रोत्साहित करेगी। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। 1563 जिन स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिला था, लेकिन 813 स्टूडेंट्स ने दोबारा परीक्षा दी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जेल में बंद 13 आरोपियों से आज पटना में आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब करेगी।
हाईकोर्ट आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। कविता पर कथित दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। के कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार बारामूला के निर्दलीय सांसद शेख अब्दुल रशीद की जमानत पर दिल्ली की अदालत कल आदेश जारी करेगी। राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और मौजूदा हालात पर बैठक की। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट से उड़ानों के संचालन और यात्री हैंडलिंग की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी हितधारकों से यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने परेड ग्राउंड, न्यू पुलिस लाइंस, किंग्सवे कैंप में कमिश्नरेट दिवस परेड का निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में महिला को निर्ममता से पीटने वाले मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेजमुल उर्फ जेसीबी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तेजमुल उर्फ जेसीबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला को पीट रहा था। इसी वीडियो पर इस समय सियासी संग्राम भी मचा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पेनुमाका में पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने लाभार्थियों को एनटीआर भरोसा पेंशन वितरित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2 साल का समय कम है, लेकिन 2 साल में महायुति सरकार ने बहुत काम किए हैं। भारत को पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने का मौका मिला है। इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में होगा। यूपी के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में निवेश की जो प्रस्ताव आए हैं उन्हें जल्द से जल्द जमीन पर लाया जाएगा। आगरा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए कंपनी से अनुबंध हो गया है। धनौली, अभयपुरा और बलहेरा गांव की 92.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 123.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन 34,000 वर्ग मीटर में बनेगा। इसकी लागत 343 करोड़ रुपए आएगी। 2 साल में टर्मिनल का काम पूरा करना होगा। मथुरा के कृष्णा विहार में बारिश के कारण पानी की टंकी रह जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पिछले 20 साल से बंद 24 स्कूलों को दोबारा खोला गया है और जहां स्कूल नहीं थे वहां 32 नए स्कूल भी शुरू किए गए। आईएएस निकुंज बिहारी धल को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। आईएनएस शिवालिक प्रशांत महासागर क्षेत्र में अभ्यास में भाग लेने के लिए पर्ल हार्बर पहुंच गया है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण मशहूर अथिरापल्ली झरना अपने उफान पर है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है, तो वहीं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बाढ़ का भी अलर्ट है। गुजरात में भी बारिश का कहर बरपा रही है। अहमदाबाद और सूरत सहित कुछ शहरों में जलभराव से वहां के लोग काफी परेशान हैं। शनिवार से पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो ये पूरा हफ्ता दिल्ली को भिगोने वाला है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां लगभग आखिरी चरण में है। भगवान का रथ बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस साल 7 जुलाई से जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू से आज 6,461 यात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ है। यात्रा के पहले 2 दिन में 28,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 2017 से लागू हुए जीएसटी कानून को आज देश में 7 साल पूरे हो चुके हैं। ये कानून सिर्फ एक
कर सुधार कानून न रहकर अब व्यापार सुधार कानून का रूप ले चुका है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम आज से कम हो गए हैं। दिल्ली में इसकी खुदरा बिक्री कीमत 1646 रुपए है। भारतीय शेयर कारोबार आज सपाट कारोबार के साथ खुला। सेंसेक्स 78,987 अंक के लेवल पर खुला, जबकि निफ्टी 23,993 अंक के लेवल पर खुला है। स्कोडा के CEO क्लॉस जलमर ने कहा कि कंपनी के लिए भारत यूरोप के बाहर सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। भारत में स्कोडा नए मॉडल लाने की तैयारी में है। सेल्सफोर्स इंडिया की शीर्ष अधिकारी अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि AI स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा और कौशल विकास तक हर क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए तैयार है। पूरे एक साल के बाद फिर से गारमेंट निर्यात में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ है, जो पूरे टेक्सटाइल उद्योग के साथ रोजगार सृजन के लिए अच्छी खबर है। मार्केट इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार बजट में डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष प्रावधान कर सकती है। विदेशी निवेशकों ने जून में राजनीतिक स्थिरता तथा बाजारों में तेज उछाल के कारण भारतीय इक्विटी में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2024 रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में दिल्ली और मुंबई की प्राइम प्रॉपर्टी की कीमत में तेज वृद्धि हुई है। जर्मनी के ड्यूश बैंक ने कहा कि वो भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए शाखा मॉडल की तुलना में डिजिटल चैनल पर अधिक ध्यान देगा। सोनी कंपनी को उम्मीद है कि भारत अगले 2 सालों में उसके घरेलू बाजार से आगे निकल जाएगा और कंपनी के लिए वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। देश की महत्वाकांक्षी 12,940 करोड़ रुपए की ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में 9 महीने की देरी होगी। अब इसका निर्माण मार्च 2025 तक पूरा होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की QIP के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। निदेशक मंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी है और मर्चेंट बैंकरों को अगस्त तक शामिल कर लिया जाएगा। इस हफ्ते 3 कंपनियां अपने IPO लाने की तैयारी में हैं। मेन बोर्ड कैटेगरी में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल फायर इंडस्ट्रीज और SME सेगमेंट में एम्वे लेबोरेटरीज के IPO आएंगे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल फायर इंडस्ट्रीज के IPO 3 से लेकर 5 जुलाई तक निवेशकों के लिए खुलेंगे। SME सेगमेंट में एम्वे लेबोरेटरीज का IPO 4 जुलाई को खुलेगा और इस पर 8 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। कंपनी का इरादा IPO के जरिए 44.68 करोड़ रुपए जुटाने का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने आधिकारिक कतर दौरे के दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से बातचीत की। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगा। SCO का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। सेना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और SCO सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में भारी बारिश और तूफान आया, जिसके कारण डाउनटाउन क्षेत्र में कई चौराहे जलमग्न हो गए और कई कारें फंस गईं। सिसिली के लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि द्वीप पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सिसिली के कैचेनिया और पलेर्मो सहित 17 शहरों के लिए
ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इटली के वेलेडी ओस्टा में बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई, जहां लगभग 200 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। स्विट्जरलैंड में भयंकर तूफान और पिघलती बर्फ के कारण 2 दक्षिणी कैंटन में बाढ़ और भूस्खलन होने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लापता हो गए और इटली के कुछ हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिला। फ्रांस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति की रेस में मैक्रों पिछड़ गए हैं। यहां धुर दक्षिणपंथी दल नेशनल रैली को पहले दौर में बढ़त मिल गई है। फ्रांस में नेशनल रैली 32.2% वोट के साथ जीत की ओर अग्रसर है, जबकि वामपंथी गठबंधन 28.1% वोट के साथ पिछड़ता दिखाई दिया और मैक्रों गुट को 21% वोट मिले। साल 2024 का पहला तूफान हरिकेन बेरिल दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर की ओर बढ़ते हुए अत्यंत खतरनाक कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए किट का अनावरण भी किया। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के विदाई समारोह के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि ये भारतीय दल ओलंपिक खेलों में देश के लिए दमदार प्रदर्शन करेगा। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में T20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम की 6 खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। लिस्ट में सबसे पहला नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का है। टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में महत्वपूर्ण 47 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव को भी आईसीसी ने इस लिस्ट में जगह दी है। वहीं अन्य खिलाड़ियों में T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का नाम शामिल है। बीसीसीआई ने T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों के लिए 125 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम के लिए इनामी राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। बारबाडोस में तूफान बेरिल के कारण हवाई यात्राओं के प्रभावित होने की वजह से टीम इंडिया को स्वदेश वापसी के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में इंडोनेशिया ने भारत को 1-4 से हरा दिया। अब चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से होगा। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से हो रही है। पहले दिन गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रड और जेनिक सिनर पहले दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगे। विंबलडन में आज भारत की तरफ से सुमित नागल भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सुमित पहली बार विंबलडन के मुख्य ड्रॉ में खेलेंगे। इंग्लैंड ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम 16 के मुकाबले में इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में पहला गोल 25वें मिनट में स्लोवाकिया की ओर से हुआ। अतिरिक्त समय में इंग्लैंड की ओर से 2 हुए, जिसमें मैच का रुख इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया। स्पेन फुटबॉल टीम ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 के बड़े अंतर से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की है। स्पेन ने एक के बाद एक 4 गोल दागे और विरोधी टीम को संभलने का मौका भी नहीं दिया, जबकि जॉर्जिया की टीम इस मैच में एक ही गोल कर पाई। निर्देशक निखिल भट्ट और निर्माता करण जौहर गुनीत मोंगा की एक्शन थ्रिलर फिल्म किल 5 जुलाई 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज के लिए तैयार। अभिनेता अजय देवगन फिल्म औरों में कहां दम था को लेकर आ रहे हैं। अजय के अलावा इस मूवी में तब्बू और जिमी शेरगिल जैसे कई कलाकार मौजूद। अक्षय कुमार फिल्म सरफिरा के जरिए वापसी करने के लिए तैयार है। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस राधिका मदान और परेश रावल भी नजर आएंगे। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तृप्ति के अलावा इस मूवी में एक्टर विकी कौशल और एमी ब्रिक एक साथ नजर आने वाले हैं।
राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल की 2898 एडी अच्छा रिस्पांस मिला है। सिंगर दलेर मेहंदी एक्टर अक्षय कुमार स्टारर वेलकम टू द जंगल से एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। बॉबी देओल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फिल्म धर्मवीर 2 के कलाकारों और बाकी सदस्यों के साथ फिल्म का पोस्टर जारी किया है। तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची अपने ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में है। और बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज कमांडर कर्ण सक्सेना का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस सीरीज में टीवी के फेमस एक्टर गुरमीत चौधरी और इकबाल खान लीड रोल में शामिल हैं। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त राज्यसभा का, जहां पर विपक्ष नेता क्या कुछ कहना है ये सुनते हैं। प्लीज प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट टेक हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर आपका इस तरह के ये स्टैटिस्टिक, आपका इस तरह ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा गया। जून 24। तो राज्यसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अभिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में अब उनके अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना वक्तव्य रख रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।